एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जो है यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर इसे समझते हैं। जैसे कि हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है और कुछ समय के बाद जब जख्म सूख जाती है तो ब्लड का फ्लो भी उसी के साथ बंद हो जाता है। यह सब किस में होता है, नॉर्मल पर्सन में। लेकिन जो हीमोफिलिक पेशेंट रहता है उसमें क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है इंजरी के बाद कंटिन्यू चालू ही रहता है। यह ब्लड का फ्लो बंद ही नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? हमारे नॉर्मल मैन में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, जैसे कि 13 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है जिसे कि हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। यह रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ब्लड के बहाव को रोकने के लिए। यह क्या करते हैं, जब ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पर आकर ब्लड के बहाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो यह जो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे कि हम 13 प्रोटीन भी कह सकते हैं, यह जो है हीमोफिलिक पेशेंट में प्रेजेंट ही नहीं रहते, यह जो है अब्सेंट रहते हैं। इसकी वजह से हीमोफीलिया में जो है ब्लड का फ्लो जो है रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूस चालू ही रहता है। तो हीमोफीलिया जो है इसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। क्यों इसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहा जाता है? क्योंकि इस डिसीज़ को सिर्फ एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, वाई क्रोमोसोम इसे कैरी नहीं करता, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे यह प्रेजेंट रहता है। इसीलिए इसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अब हीमोफीलिया कैसे होता है? हीमोफीलिया जो है यह जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जीन में म्यूटेशन आ जाता है जिसकी वजह से हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया यानी कि क्या, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, अगर किसी बॉडी में यह 13 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन की यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है या फिर अब्सेंट है तो उसमें जो है ब्लड का फ्लो रुकता ही नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग चालू ही रहती है। तो इस कंटिन्यूस ब्लीडिंग प्रोसेस को ही हम हीमोफीलिया कहते हैं। यह मेजर सिम्टम्स है हीमोफीलिया के। अब यह जो 13 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसी के आधार पर जो है हीमोफीलिया के टाइप्स है, जैसे कि हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। अब इसमें क्या है, हीमोफीलिया ए में डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। तो 8 नंबर का जो फैक्टर है इसकी डिफिशियंसी, जैसे कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इस एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की डिफिशियंसी आती है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया बी जो है डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9 नंबर के फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से होता है। यह 9 नंबर का फैक्टर कौन सा है, क्रिसमस फैक्टर। तो क्रिसमस फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से हीमोफीलिया बी होता है। और 3rd नंबर का जो है यह है हीमोफीलिया सी। यह कैसे होता है, डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर नंबर 11 नंबर का जो फैक्टर है इसकी डिफिशियंसी की वजह से हीमोफीलिया सी होता है, जो कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की डिफिशियंसी अगर रही हमारे बॉडी में तो यहाँ पर हमें हीमोफीलिया सी होगा। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट रहेगा तो हीमोफीलिया हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ हीमोफीलिया इज इनहेरिटेड, यानी कि हीमोफीलिया पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हीमोफीलिया जो है यह क्या है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि यह सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट रहता है, वाई क्रोमोसोम पे यह प्रेजेंट नहीं रहता, यानी कि वाई क्रोमोसोम इसे कैरी ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है फादर के एक्स क्रोमोसोम पे यह प्रेजेंट है, मदर को हीमोफीलिया नहीं है। तो फादर का एक्स क्रोमोसोम जो है यह होगा 2 डॉटर में ट्रांसफ़र, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है सन में, और एक्स क्रोमोसोम जो है फादर का वो डॉटर में ट्रांसफ़र होगा, और मदर का यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आता है। तो यहाँ पर जो है दोनों डॉटर क्या रहेंगी, हीमोफीलिक रहेंगी, और दोनों सन जो रहेंगे यह विदाउट हीमोफीलिया रहेंगे। ये पहली केस में होता है। नेक्स्ट केस में क्या होने वाला है, यहाँ पर जो है फादर नॉन हीमोफीलिक है, इसको हीमोफीलिया नहीं है, और मदर को हीमोफीलिया है। यहाँ पर मदर जो है करियर है, यानी कि सिंगल जीन पे ही हीमोफीलिया है। तो क्या होगा, जब यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा तो एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ जाएगा, डॉटर में जाएगा, दूसरा जो है सन में जाएगा, एक और डॉटर में जाएगा, और दूसरा एक और सन में जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक डॉटर एक सन में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, और यहाँ से एक्स या वाई दोनों क्रोमोसोम आएंगे एज पर रिक्वायरमेंट सन या डॉटर के।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक्स क्रोमोसोम आएगा इस डॉटर में, मान लो ये रेड वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा जो कि हीमोफिलिक है, तो यहाँ पर जो है डॉटर भी हीमोफिलिक हो जाएंगी। और ये वाला एक्स क्रोमोसोम अगर सन में आ जाता है तो यहाँ पर सन हीमोफिलिक हो जाएगा। और ये जो एक्स क्रोमोसोम है इस सन में और इस डॉटर में जाएगा तो यह रहेंगे नॉन हीमोफिलिक। तो यहाँ पर जो है 50% चांसेस है हीमोफिलिक के। तो यह ऐसे ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हीमोफिलिया, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हीमोफिलिया। हीमोफिलिया के सिम्टम्स क्या क्या है, जैसे कि टाइट जॉइंट्स, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स, ब्लड इन यूरिन, लार्ज अनएक्सप्लेन ब्रूसेस, ब्लीडिंग गम्स, डीप ब्रूसेस, जैसे कि यूरिन में से भी ब्लड लॉस होगा। और ब्लड जब कम हमें कोई इंजरी आती है तो उसमें से भी कंटिन्यूस ब्लड का फ्लो चालू रहेगा। और जॉइंट्स है उसमें भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। और नोज़ में से भी ब्लड का फ्लो होता ही है हीमोफिलिया में। तो यह रहे कंप्लीट सिम्टम्स हीमोफिलिया के और उसके टाइप्स, और यह कैसे ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।